Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन। थैंक यू सिस्टर, कई बार आप कहती हैं एपिसोड्स में कि भगवान आते हैं, भगवान ने ये कहा, भगवान कहते हैं, भगवान के वर्ड्स ये हैं। तो ये भगवान मतलब कहाँ से कहते हैं जब बॉडी नहीं है? राइट। और भगवान कब आते हैं और कहाँ आते हैं? कि परम धाम छोड़ के नीचे आ जाते हैं? पूरे साइकिल में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, आत्मा की बैटरी क्या हो रही है? सिर्फ डिप्लीट हो रही है। धीरे है, बट इट इज अ डिक्लाइन जी। इट इज नॉट गोइंग अप एनीवेयर। जहाँ भी आत्मा की प्योरिटी ऊपर जाएगी तो वो युग पिछले युग से बेटर होगा, या वो समय पिछले समय से बेटर होगा। सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, मतलब नीचे ही जा रहा है ना? हाँ, नीचे जा रहा है ना, क्योंकि कोई भी नई चीज से पुरानी चीज बनती है ना। कोई भी चीज हम नई बनाते हैं, फिर नए को यूज करते हैं, पुरानी हो जाती है, फिर धीरे 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 पुरानी होती है। जब एक नई चीज पुरानी होती है, उसकी पूरी जर्नी में कोई ऐसा पीरियड नहीं आता जब वो बीच में थोड़ी देर के लिए पुरानी से फिर नई बन जाए। है ना? ऐसा नहीं होगा। वो ग्रेजुअली 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 यूज होते 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 पुरानी बन जाती है। लाइक ह्यूमन बॉडी, राइट। अब उसके बाद जब वो पुरानी हो जाती है, या तो वो टूट के फिनिश हो जाएगी और हम नई खरीदेंगे वो चीज, या उस चीज को पूरी तरह से हम चेंज कर देंगे, रेनोवेट कर देंगे कि वो पुराने का जो चिन्ह है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा एंड इट विल बी कंप्लीटली न्यू। तो जब हम साइकिल को देखते हैं कि सतयुग से कलयुग, और वो साइकिल है, तो अब कलयुग के बाद क्या आएगा? कलयुग के बाद फिर से आएगा, फिर से सतयुग आएगा, क्योंकि साइकिल है। तो सतयुग से कलयुग में आत्मा डिप्लीट हो रही है, लेकिन कलयुग से सतयुग आने के लिए आत्मा को क्या होना पड़ेगा? चार्ज होना पड़ेगा। और वो भी कितना? फुल 100%। फुल। इट इज वेरी लॉजिकल कि आत्मा की प्योरिटी जब डिक्लाइन होती है तो सृष्टि की भी प्योरिटी क्या होगी? डिक्लाइन होगी। ओवरऑल समाज क्या होगा? डिक्लाइन होगा। राइट। इस पूरे साइकिल में अगर हम देखें टेक्नोलॉजी वाइज लास्ट 100 इयर्स में हम देखें तो हमने बहुत कुछ क्रिएट किया है। अगर हम अपने चारों तरफ जो चीज़ें आज हम यूज़ कर रहे हैं, जो आज की लग्जरी नहीं है, आज की नेसेसिटी है, जिसके बिना हम कहेंगे इसके बिना हम रह कैसे सकते हैं। इवन अ सिंपल थिंग एज अ कुकिंग गैस, रेफ्रिजरेटर, फोन, ये बेसिक, टेलीविज़न, फिर तो कंप्यूटर, ये बेसिक चीज़ें जो सारा दिन हम आज यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कितने समय की क्रिएशन है? अभी अभी की है। ये अभी अभी की है। मतलब ये लास्ट 50 to 100 इयर्स में टेक्नोलॉजी वाइज हमने बहुत एडवांस किया है। इसका मतलब हमारी जीवन पिछले 50 साल में फिजिकली बहुत कंफर्टेबल हो गई है, लग्जरी बढ़ गई है। आज आप एक कुकिंग रेंज को लग्जरी नहीं कहेंगे, पहले फ्रिज को कहते थे, अब कहते हैं नेसेसिटी है। तो ये सारी चीज़ों ने जीवन को बहुत सहज कर दिया है। कहाँ सोचो वो सिगड़ी में आग फूंक के खाना बनाना है, कितनी तकलीफ है, और कहाँ इतनी इजीली कुकिंग रेंज, आज माइक्रोवेव, फ्रिज। लाइफ बिकेम वेरी वेरी इजी फिजिकली इन द लास्ट 50 to 100 इयर्स, लेकिन वैल्यू सिस्टम इन द लास्ट 50 to 100 इयर्स बहुत खराब हो गया, वो कम हुआ, डिप्लीट हो गया। राइट। 100 साल के अंदर ही वी शिफ्टेड फ्रॉम अ ह्यूज जॉइंट फैमिली कि सारे भाई बहनें, उनके एक्सटेंडेड फैमिली सभी इकट्ठे रहते हैं, यहाँ तक कि कहें गांव एक परिवार। देन वी केम टू अपनी जॉइंट फैमिली, देन वी केम टू न्यूक्लियर फैमिली। आज कितने लोग कहते हैं हम सिंगल रहना चाहते हैं, हमारे से नहीं लोगों के साथ रहा जाता रिश्तों में। तो सिंगल पर्सन, तो कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुए? मतलब हम 20-30 लोग इकट्ठे रहने से आज हम 2 या 1 रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम आत्माओं के साथ अब
एडजस्ट नहीं कर सकते. वी वांट आवर ओन स्पेस, हम सारा दिन कहते हैं. मतलब हम दूसरों के साथ एडजस्ट, कोऑपरेट, सबके साथ नहीं चल पा रहे. क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आत्मा की प्योरिटी, वाइब्रेशन का लॉ है कि जितनी वाइब्रेशन लोअर होती जाती है उतनी वो हैवी और स्लो होती जाती है. और जितनी वाइब्रेशन लो होती जाएगी उतनी हम एक दूसरे से क्या होते जाएंगे? दूर होते जाएंगे. जैसे बर्फ़ का क्यूब है, आइस क्यूब, वाटर है और स्टीम है. 3 फॉर्म्स है सेम ही चीज़ का, लेकिन आइस क्यूब की वाइब्रेशन लोअर होती है. तो आइस क्यूब्स एक दूसरे से क्या होते हैं? डिस्टेंट होते हैं, दूर होते हैं. पानी की वाइब्रेशन आइस क्यूब से हायर होती है, तो पानी में क्या है? सब कुछ जुड़ा हुआ है, मिल जाते. और स्टीम की वाइब्रेशन पानी से भी हायर है, तो वो तो पूरा ही आपको पता ही नहीं चलेगा. इट हैज़ बिकम completely one. ऐसे ही हम जब लोअर वाइब्रेशन में होते हैं हम एक दूसरे से बहुत दूर होते जाते हैं. जितना हम हायर वाइब्रेशन में आएंगे हम लोगों के बहुत नज़दीक आते जाएंगे. और कितना क्लोज है टू द लैंग्वेज. कोल्ड रिलेशनशिप. यस, कोल्ड रिलेशनशिप. हाँ, तो इसीलिए एंड वार्म, स्टीम वार्म. देखिए लैंग्वेज में भी आपका. इसीलिए आज दुनिया में कह रहे हैं वननेस चाहिए हमें वापस, क्योंकि हम कैसे हो गए हैं? बिखर चुके हैं. कहाँ हम कह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड फैमिली, और कहाँ हम 2 लोग भी एक फैमिली में प्यार से नहीं रह पा रहे. तो वर्ल्ड फैमिली कहाँ से आएगा? कहाँ हम कहते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, कहाँ हम एक घर में 2 भाई भी प्यार से नहीं आज रह रहे, कोर्ट में लड़ रहे हैं हम. वी शिफ्टेड ना. This spectrum that is there, it is only about 50 to 100 years. तो कहीं भी इसी तरह फुल स्पेक्ट्रम में भी सतयुग से कलयुग के एंड तक हम सिर्फ एक दूसरे से धीरे 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 थोड़ा थोड़ा दूर ही हुए हैं. कहीं भी बीच में ये पीरियड नहीं आया है जहाँ वैल्यू सिस्टम या प्योरिटी पहले से बेटर हो गए हैं. नहीं, it has only been a gradual decline. Which is okay. It is meant to go from new to old. Like a human body, it's meant to deteriorate and finish. Right. लेकिन अब कलयुग से सतयुग कैसे आएगा फिर, अगर डिक्लाइन ही होते जाएंगे? कलयुग से सतयुग आपने कहा ना कि 100% जब हम वापस आएंगे इसमें, हाँ. जो आपके 16 कला संपूर्ण है, हाँ. तो वो आत्मा जब अपनी संपूर्ण प्योरिटी पे आएगी तब सतयुग आएगा. और इतने करोड़ है और उसमें से सिर्फ 9 लाख आना है. कितना परसेंटेज? हार्डली एनीथिंग. राइट. लेकिन वो 9 लाख भी या वो 2 करोड़ 33 करोड़ डिवाइन सोल्स जो चाहिए वो अपने आप कैसे आएंगी वो 100% प्योरिटी पर? मेहनत करके, ज्ञान से. एक बैटरी अपने आप पर मेहनत करके कैसे फुल्ली चार्ज हो जाएगी? बड़ी बैटरी से चार्ज करके अपने आप को. तो वो बड़ी बैटरी कौन है? चार्जर तो है परमपिता परमात्मा, जैसे आप मेडिटेशन में सिखाती हैं. हाँ, तो वो पावर हाउस है. तो पावर हाउस से कनेक्ट होकर ही हम चार्ज होंगे. ओके. तो इसका मतलब कलयुग के एंड में हमें किसकी जरूरत है? भगवान की. पावर हाउस की जरूरत है. द्वापर युग से हम परमात्मा को याद करते आए हैं. ठीक है, द्वापर युग से हम परमात्मा को याद करते आए हैं. सब तरह से हमने उसको ढूंढा, जब तब मेहनत की, याद किया, और उस सब याद ने हमें काफ़ी सस्टेन भी किया. लेकिन अब जो चाहिए वो है बैटरी 5% से 100% तक. तो 95% चार्जिंग के लिए थोड़ा सा कुछ करने से नहीं होगा वो चार्जिंग. ये वो समय है जिसमें वो पावर हाउस को हमारे सिस्टम के अंदर इंटरवीन करना पड़ेगा. जैसे लॉ ऑफ एंट्रोपी जो साइंस में भी हम कहते हैं कि एनी सिस्टम goes from a perfect stage to a chaotic stage. कि वो एक पहले परफेक्ट स्थिति में होता है, फिर एक वो chaotic स्थिति में आता है. उस टाइम an outside force will have to intervene and bring it back to the perfect stage. जैसे ये सृष्टि है, ये perfect stage से chaotic stage पे आती है, और हर रोज सुबह सूर्य को क्या करना पड़ता है? इसके सिस्टम में, एनर्जी सिस्टम में इंटरवीन करके इसको फिर केओटिक स्टेज से
परफेक्ट स्टेज में लाना पड़ता है। तो अब जो समय है हम परफेक्ट स्टेज से केओटिक स्टेज में आ चुके हैं, लेकिन अब हमें केओटिक स्टेज से परफेक्ट स्टेज में जो जाना है तो एक हायर पावर को हमारे सिस्टम के अंदर इंटरवीन करना पड़ेगा। तो ये एक्सटर्नल चीज परमपिता परमात्मा आएंगे? उसके बिना ये हो नहीं सकता ना कार्य। परमात्मा बताते हैं कि ये पूरे साइकिल में मैं परम धाम में था, आप आत्माएं सृष्टि पर थे, ठीक है। जैसे हम घर पे हैं, ठीक है, एक बड़ी बिल्डिंग में हम रहते हैं 5th फ्लोर पे, हम घर पे हैं, बच्चे भी साथ में हैं आपके, ठीक है। फिर आपके बच्चे सुबह कहते हैं हमें नीचे खेलने जाना है, तो आप उनको तैयार करके अच्छे से सुंदर बना के खिला के आप नीचे भेज देते हैं उनको। जब वो नीचे खेलने जाते हैं दे हैव अ वेरी गुड टाइम, दे इंजॉय द गेम, उनको खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो पहले 2 घंटे वो गेम को बहुत एंजॉय करते हैं, उनको ध्यान भी नहीं आता आपकी तरफ कि आप ऊपर भी हैं, जब तो कोई चोट ना लगी है, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ न्यू गेम, फ्रेश एनर्जेटिक हैं, वो गेम बहुत अच्छी चल रही है। धीरे धीरे तीसरे घंटे में थोड़ा थोड़ा थकना, पसीना आना, चोट लगना, प्यास लगना, भूख लगना, ये तीसरे घंटे में। चौथे घंटे में चीटिंग भी होना, एक दूसरे को धोखा भी देना, गलत तरह से दूसरे को गिरा देना, ये चौथे घंटे में होने लगता है। चौथे घंटे के एंड तक आते आते बच्चा वो खेलना नहीं चाहता अभी, क्योंकि वो पूरी तरह से अब थक भी गया है और दर्द में भी है। तीसरे घंटे से ही जब उसको थकावट या चोट लगनी शुरू होती है, वो आपको याद करना शुरू करता है कि नाउ बस, नाउ आई फील लाइक गोइंग होम, लेकिन वो फिर भी खेलता रहता है, ठीक है। लेकिन चौथे घंटे के एंड तक आते आते उसके पास अब वो गेम खेलने का जो स्टैमिना है, जो स्ट्रेंथ है, इट्स फिनिशिंग, इट इज़ फिनिश्ड। अब वो स्टैमिना उसका ख़त्म, वो गिर गया वहाँ पे, चोट भी उसको लगी है, उसके अंदर अब वो हालत नहीं है कि वो उठ के अपने आप घर तक आए है, क्योंकि वो थक गया है, उसको चोट भी लगी, उसके साथ किसी ने गलत भी किया है, वो अपने आप उठकर घर नहीं आ सकता है। वो नीचे से क्या करेगा? आवाज देगा, वो आवाज देगा, डैडी। एंड आप भी देखेंगे कि अब इसकी गेम क्या हो गई है, ये फिनिश, अब ये और नहीं खेल सकता। तो आपको ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। आवाज नहीं भी आई तो एक वाइब्रेशन, एक थॉट आ जाती है कि बच्चा याद कर रहा होगा। यस, और ये समय भी हो गया ये है। समय भी हो गया है। तो आपको ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। आपके नीचे आए बिना बच्चा अब ऊपर आने की हालत में ही नहीं है। अगर फर्स्ट घंटे में होता और उसको ऊपर आना होता, वो ऊपर आ जाता भाग के, जैसे वो नीचे आया था वो ऊपर भी आ सकता था अपने आप। लेकिन 4th घंटे के एंड तक उसके पास ऊपर चढ़कर अब आने की ताकत नहीं है। तो आप नीचे आते हैं, नीचे आकर आपको उसको उठाना पड़ेगा, उसकी चोट साफ करनी पड़ेगी, पानी पिलाना पड़ेगा, कुछ खिलाना पड़ेगा, उठाकर घर लेके जाना पड़ेगा। घर लेके जाकर नहलाना, साफ करना, रात को सुला देना। अगले दिन सुबह वो बच्चा क्या कहेगा? फिर फ्रेश, फिर जाना है, खेलने फिर जाना खेलने है, जाना है। अगर आप उस बच्चे को अगले दिन सुबह कहें क्यों जाना है, कल कितना चोट लगी, थक भी गए, अभी आज घर पे ही बैठो तो बैठेगा कोई घर पे? वो नीचे खेलने जाएगा। ये हमारी जर्नी है। हम आत्माएं जब ऊपर घर पे है, प्योर फ्रेश, हम नीचे आते हैं खेलने के लिए। पहला घंटा, दूसरा घंटा सतयुग त्रेता युग, गेम इज एब्सोल्यूट फन। तीसरा घंटा द्वापर युग, थोड़ी थकावट। चौथा घंटा कलयुग, चीटिंग, मैल प्रैक्टिस, मैनिपुलेशन, एवरीथिंग एट इट्स अति एक्सट्रीम। थक गए हैं, थकी हुई आत्मा ऊपर नहीं जा सकती, वो थक ही गई है पूरी तरह से। तो इस समय आज आत्माएं कहती हैं बस अभी हमें नहीं जीना है, हमें मुक्ति चाहिए। तो किधर जाना चाहते हैं? घर जाना चाहते हैं, घर जाना है। लेकिन ये वो समय है
4th आवर के भी एंड पर, चौथे घंटे के भी एंड पर, जब पेरेंट को ऊपर से नीचे आना पड़ेगा, मतलब परमात्मा को ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। पहले 4 घंटे ऑफ द गेम में परमात्मा हमारे गेम में इंटरफियर नहीं करता है। को मालूम है ये खेल रहे हैं, अच्छे से खेलना चाहिए इनको। और जब वो चौथे घंटे के एंड पर आता है, हमें प्योरीफाई करता है, मतलब क्लेंस करता है, ऊपर लेके जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम फिर नीचे आएंगे। कुछ आत्माएं कहती हैं हम इस जन्म मरण के चक्र से क्या करना चाहते हैं, निकल ही जाना चाहते हैं। ऐसे कोई आत्मा नहीं करेगी, मुक्त होगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन थोड़ी देर के बाद आत्मा क्या चाहेगी कि मुझे फिर आना है। आपने इतना अच्छा लगा बताया तो मेरे दिमाग में एक ही बात कर कि मैं बच्चा हूँ, खेलने आया हूँ, खेल के फिर पापा को याद करूंगा, ले जाएंगे मुझे पापा। तो खेलता नहीं, मैं तो इतना लड़ता हूँ जीवन से। हम भूल ही गए कि यहाँ हम आए हैं, हम इस शरीर में मेहमान हैं। थोड़े समय बाद ये शरीर छोड़ दूसरा लेना है, फिर तीसरा लेना है, फिर घर जाना है। हमने सोचा यही सब कुछ परमानेंट है और ये मेरे हाथ से खोना नहीं चाहिए, इसको और अक्यूमुलेट करते जाओ। मैं अपनी बॉडी, अपने बच्चे, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन, अपनी पत्नी, अपने माँ बाप, अपने फ्रेंड, अपनी प्रॉपर्टी, सबको परमानेंट समझता हूँ। और यही मेरी लाइफ है समझता हूँ। और हमेशा और चाहिए। इन्हीं को ठीक न करना है, इन्हीं को बढ़ाना है, बैंक बैलेंस भी बढ़ाना है। परमात्मा कहता है आपका तन मन धन को अगर आप अमानत समझ के संभालेंगे, ट्रस्टी होकर रहेंगे कि ये तन मन धन मुझे मिला है, ये संबंध मुझे मिले हैं, मुझे इन्हें बहुत प्यार से संभालना है, इन्हें किसी को अब्यूज़ नहीं करना है, अपने तन को अब्यूज़ नहीं करना है, मन को अब्यूज़ नहीं करना है, धन को अब्यूज़ नहीं करना है, सब चीज़ को हर जगह एक्यूरेटली लगाना है, तो हम इस जीवन को भी इंजॉय करेंगे। ये सब चीज़ें हमें यूज़ करने के लिए मिली हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबका ध्यान रखना, लेकिन फियर अगर क्रिएट करेंगे, ग्रीड अगर क्रिएट करेंगे, तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से निभा नहीं पाएंगे। कैसे निभा पाएंगे? हम उस रिश्तों में कौन सी वाइब्रेशन दे देंगे? हम नेगेटिव ही देंगे ना वाइब्रेशन, क्योंकि हम फियर क्रिएट कर रहे हैं। माइंड इतना स्मार्ट है, ग्रीड को बोलता है नहीं ओल्ड एज में कुछ हुआ तो अपने। एक है प्लानिंग, दूसरा है हर चीज को करो, कमाना है कमाइए और कमाइए, लेकिन कमाते समय स्थिति कैसी है? It's not कि we should earn less. No, we have the capacity, work, earn well. लेकिन कमाते समय स्थिति, मन की स्थिति स्टेबल होकर कमा रहे हैं, ब्यूटीफुल। लेकिन परेशान होकर कमा रहे हैं, डर से कमा रहे हैं, लोभ से कमा रहे हैं कि और आए और आए और आए, और सब कुछ करते हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट असंतुष्ट है। Today people can have everything and be dissatisfied. तो फिर वो सारी कमाई भी, बड़े बड़े अमीर से अमीर लोग भी डिप्रेशन में रहते हैं। मन की स्थिति का ध्यान रखकर जब नहीं किया तो बाहर बढ़ता गया, अंदर खाली होता गया। प्लीज एक्सप्लेन मन की स्थिति का ध्यान। मन की स्थिति का ध्यान रखते हुए अगर नहीं किया, मतलब सारे विकारों के वश होकर अगर किया, विकारों के सारे वाइसेस हमारे, लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या, सब वाइसेस, वो वाइसेस अंदर हैं, बाहर हम कमा रहे हैं। ये कलयुग में हो गया ना आंखें, अंदर वाइसेस है आत्मा में, तो आत्मा क्या हो रही है? डिप्लीट हो रही है। बाहर से हम कमा रहे हैं, जितनी आत्मा डिप्लीट होगी उतना हमें और कमाने का लोभ रहेगा, और गलत तरीके से भी कमाने का। वो तो फिर कमाने का हो गया, फिर कमाया नहीं जा रहा तो गलत तरह से भी कमाएंगे, क्योंकि वाइसेस हैं। जितना अंदर खाली, उतना अच्छा फील करने के लिए मुझे बाहर भरना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा को भरपूर फील होने में अच्छा लगता है।
लेकिन मुझे आत्मा को भरपूर करना है ये भूल गया, तो मैंने किसको भरपूर करना शुरू किया? तो और आ जाए और आ जाए और आ जाए, क्योंकि इतना आने से अभी भी मैं खुश नहीं हूँ, अभी भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो और आ जाए। तो आत्मा को भरपूर होने के लिए हमने और अक्यूमुलेट किया, यहाँ ध्यान नहीं रखा, ये भरपूर होता गया, ये डिप्लीट होता गया, राइट? ये करते करते हम कलयुग के एंड पर आए हैं, और अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे ये तो और होता जाएगा। अगर आत्मा भरपूर होगी, आपका बैंक बैलेंस आपको कंटेंटमेंट नहीं देता है, आत्मा की स्थिति कंटेंटमेंट देती है। आप अंदर भरपूर होंगे, यू विल फील नाइस। आप अंदर खाली होंगे एंड आप दुनिया पर राज करते हैं तो भी यू विल नॉट फील नाइस, क्योंकि फीलिंग यहाँ आती है ना, फीलिंग चीज़ों में नहीं है। दैट इज़ वाई वी आर लुकिंग आउटसाइड for that contentment which we are supposed to experience inside, क्योंकि हमने सोचा वो outside से अंदर मिलेगी। मिलनी कैसे थी? inside से रेडिएट करने से मिलनी थी। तो वो कलयुग के अब एंड तक पहुँचते पहुँचते, वो रास्ते पे जाते जाते आत्मा जितनी डिप्लीट हो रही है, उतनी आत्मा और गलत काम करने के लिए रेडी है, धन कमाने के लिए। हम पिछले सिर्फ 10 साल में अगर देख लें, करप्शन एक वर्ड है, करप्शन वर्ड पहले भी था, लेकिन द एक्सटेंट एंड हाउ मेनी पीपल वर डूइंग इट। हर चीज़ में मिलावट, हर चीज़ की क्वालिटी में गिरावट, तो मतलब हर चीज़ में करप्शन आ गई ना। चाहे वो हमारी खाने की चीज़ें, चाहे वो हमारा पानी है, हर चीज़ में जब मिलावट आएगी, गिरावट आएगी, तो वो आत्मा के लोभ की निशानी है। जितना आत्मा खाली होगी, लोभ बढ़ेगा। जितना लोभ बढ़ेगा, हमें बाहर से चाहिए, जितना हमें बाहर से चाहिए, हम कमाने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। फिर हम जितना गलत तरीके अपनाएंगे, उतना आत्मा और खाली होती जाएगी। आत्मा भी खाली होगी, हम भी कितने कर्म बनाएंगे, कार्मिक तो काम भी कर्म खराब बनाने से ही बनाएंगे। आत्मा खाली होगी ना। हाँ, और उसका रिजल्ट भी आएगा, हमको मिलेगा फिर। तो रिजल्ट मिलेगा तो आत्मा और खाली होगी, और दर्द में फिर और दैट इज वाई तो कलयुग और बढ़ता जाएगा ना, घोर कलयुग। दिस इज कितना भी बढ़े, क्या कोई ऐसा तरीका बताए कि मुझे इतना दर्द नहीं हो, क्योंकि फिर मन नहीं करेगा ना जीने का। आदमी बोलेगा इतना घोर कलयुग, भगवान मुझे क्यों जन्म दे रहा है, भागो इधर से। अगर किसी जगह पर बहुत कचरा 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 है, ठीक है, गंदा है, सामान उल्टा सीधा पड़ा हुआ है, तोड़ फोड़ हो रही है, और हम वहाँ खड़े हैं, ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम भी उस गंद का हिस्सा बन जाएं, ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं, या हम कहें मुझे यहाँ बैठना ही नहीं, तो मुझे यहाँ से जाना है। और तीसरा ऑप्शन है कि क्यों ना हम थोड़ी सी सफाई करनी शुरू करें, वो भी तो हम कर सकते हैं ना। हमको देख के शायद दूसरा भी कर ले। दूसरा तो करेगा ही, हमें करना है। वी हैव टू ओनली सी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई बार कुछ लोग कहते हैं एक मेरे करने से थोड़ी सतयुग आ जाएगा। हाँ, तो लगता है ना इतना सारा गंद है, मैं अकेला थोड़ी करूँगा। अगर मुझे देख के दूसरा भी करेगा, दूसरे को देख के तीसरा, तो सारे फिर करने लगेंगे। वो हमने कहानी सुनी है ना कि जब जंगल में आग लगे तो एक चिड़िया ने क्या किया, वो गई सागर से, उसने अपनी चोंच में पानी भरा, और वो आकर जंगल पर वो पानी, जो चोंच में पानी भरा था, वो आग के ऊपर गिराती गई। एक चिड़िया अपने चोंच में कितना पानी भरेगी? एक ड्रॉप, दो ड्रॉप। एक ड्रॉप। फायर कितना है, हैं? तो फिर किसी ने कहा, ये चिड़िया, तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे ये पानी भरने से ये आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया कहती है, मुझे नहीं पता कि ये आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, मुझे सिर्फ ये पता है मैं अपना धर्म कर रही हूँ। मेरा ये धर्म इस समय ये है, मेरे ये करने से आग बुझेगी कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन व्हाट इज राइट फॉर मी जब आग लगी हुई है। जैसे कोई मंदिर बनता हो या कोई अच्छी पूजा पाठ की जगह बनती हो,
तो कोई आदमी लाख रुपया देता है, कोई 1000 देता है, कोई गरीब बोलता है मेरे पास 2 ही रुपए हैं। अगर हम सब ऐसे ये एक एक रुपया डालते जाएंगे तो मंदिर तो बन जाएगा ना। तो सबका कंट्रीब्यूशन होगा ना। सबका कंट्रीब्यूशन होगा। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं ना, गोवर्धन पर्वत उठाना था तो सबने अपनी एक उंगली दी। वो चित्र देखो, सामने लेकर आओ, सबकी एक 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 उंगली के ऊपर वो गोवर्धन पर्वत है। तो ये कलयुगी पहाड़ है, इसको उठाना है तो सबको सिर्फ अपने सहयोग की एक एक उंगली देनी है। और वो सहयोग की एक एक उंगली क्या है? अपने ऊपर वर्क करना है। Do not take up the responsibility that we have to transform the world. ये जिम्मेवारी हमारी नहीं है कि हमें दुनिया को बदलना है। हमारी सिर्फ जिम्मेवारी क्या है कि मुझे अपने को बदलना है। एक एक अपने को बदलेगा, दुनिया तो बदल जाएगी। वो तो होना है। तो हमें वो स्पैरो बनना है, वो चिड़िया बनना है जिसने अपनी चोंच में वो सागर से एक एक बूंद पानी भरना है। और वो सागर अब इस सृष्टि पर आ चुका है। हमें सिर्फ उससे क्या करना है? एक एक बूंद वो प्योरिटी की अपने अंदर भरनी है। हमें अपने अंदर लगी हुई आग बुझानी है। हमारे अंदर विकारों की आग है। परमात्मा कहते हैं ये विकार अंदर से जलाते हैं आपको। इट्स बर्निंग। ये जलते हैं हम अंदर, ईर्ष्या में जल रहे हैं अंदर, नफरत में जल रहे हैं अंदर। तो अंदर की आग को उस पवित्रता के सागर से एक बूंद भर के हमें अंदर की आग को बुझाना है। एक एक अपनी आग को बुझाए और कुछ नहीं सोचे, सिर्फ एक एक अपनी आग को बुझाए। सृष्टि पे लगी हुई आग तो ये बुझ ही जाएगी। तो हमें वो स्पैरो बनना है। थैंक यू सो मच सिस्टर। लेकिन अभी भी सवाल का जवाब नहीं मिला कि परमात्मा कब आएगा और कहाँ से आएगा और किधर आएगा। We'll see it next time then. Thank you so Thank you. much. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Global consciousness is the collective consciousness of all the souls on earth. The purity of the world consciousness has declined from Satyug to Treta Yuga to Dwapar Yuga to Kali Yuga. We came pure onto the planet in Satyug and gradually declined till we reached a stage today which is deep Kali Yuga. It is like a battery fully charged in the morning and we start using it in the day. Battery gradually reduces till it reaches its lowest point in the night. If at any point in the day we connect the battery to the power supply, we will have a battery that is more charged than the previous moment. Soul power, which reflects in our value system, has gradually declined from Satyug to Kalyug. If at any point on the cycle God would have descended on this planet, then global consciousness would be better than before. Every religion has taught us that God will descend at the time of peak unrighteousness. God descends into this world at the end of Kali Yuga and gives us knowledge, purity, love, and all His powers. We souls connect to Him, recharge ourselves, and transform our sanskars. And by doing so, we start creating Satyug. So, when God descends, the next Yuga has to be a pure and perfect Yuga. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099 99 559 660. Om Shanti Om.